हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ का द मोस्ट मेमोरेबल डे। इस दिन में बहुत पेन है लेकिन मोस्ट पेनफुल डे, बट फिर भी मैं इसको अपने बेस्ट डेज में बोल सकती हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट डे है ऑफ माय लाइफ। टुडे आई एम शेयरिंग माय डिलीवरी ब्लॉग। यस, एक्चुअली क्या है, मैं सोच रही थी उस दिन ब्लॉग करने के लिए, लेकिन वो दिन ही ऐसा था, इतना पेनफुल था और इतना सारा एक्टिविटीज़ थे, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मतलब कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट। बट फिर भी मैं कुछ कुछ कैप्चर कर पाई हूँ, कुछ कुछ वीडियो ले पाई हूँ और उसी को लेके आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि पूरा दिन का ब्लॉग करूँ, लेकिन बहुत पेनफुल है। आगे आपको पता चलेगा कि कितना पेनफुल था वो सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 20 अक्टूबर की। यस, अक्टूबर 20, मिडनाइट 2 से 2:30 बजे बीच में। मतलब तो उस टाइम पे मुझे अपना फर्स्ट पेन फील हुआ है और मुझे लगा कि ऐसे पेट ऐसे पेन हुआ और सेम टाइम मुझे लगा कि मैं थोड़ा टॉयलेट होके आती हूँ, पोटी करके आती हूँ या फिर थोड़ा अच्छा हल्का फील करके आती हूँ, और ऐसा मेरा फर्स्ट मुझे फील हुआ। तो लेकिन जब मैं मतलब ऐसे 10 मिनट 15 मिनट इंटरवल में फिर से हुआ, ऐसे कंटिन्यूस हुआ और मैं रात भर, आप बिलीव नहीं कर सकते, 5 या 6 बार टॉयलेट गई हूँ। मुझे लग रहा है कि टॉयलेट है, लेकिन मतलब ऐसा फील है। पेन भी बहुत हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं पोटी करके आती हूँ ठीक हो जाएगा, लेकिन पेट में प्रॉब्लम था। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे पहले कुछ सिम्टम्स थे, कुछ भी सिम्टम्स नहीं था। मेरा डेट था 27 अक्टूबर को और सडनली मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ये मेरा लेबर पेन है या फिर, क्योंकि उसके अगले दिन 19 अक्टूबर के जो डिनर मैंने किया था, रात को जो खाना खाया था बहुत हेवी खाया था। लाइक आई एट पिज़्ज़ा, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, जो जो मिला था मैं सब खा गई थी और लिटरली बहुत खा लिया था। तो मुझे लगा एसिडिटी हो गया है या फिर मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है या फिर लेबर पेन है। तो ये कन्फ्यूजन में रात भर चलता रहा, ऐसा रात भर मुझे पेन होता रहा बीच बीच इंटरवल में। जब सुबह होने को आया 4-5 बजे, वो इंटरवल थोड़ा कम हो गया। मतलब पहले मुझे 10-15 मिनट में एक बार पेन हो रहा था, अभी 5-7 मिनट में या 10 मिनट में एक बार मुझे बहुत ज़ोर से पेन होना शुरू हुआ। फिर मैंने मम्मा पापा को इन्वॉल्व किया कि मुझे पेन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। डॉक्टर को बात किया तो वो भी बोले, एक मेडिसिन सजेस्ट किए थे कि ले लो, अगर ये फॉल्स लेबर पेन है तो देन इट्स गॉन, अगर ये नहीं है तो देन हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते पेन बढ़ता गया और बहुत पेन हुआ, बहुत 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 ज़्यादा पेन हो रहा था। और हमने डिसाइड किया 10 बजे के आसपास कि हम मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँगी, सिर्फ हॉस्पिटल शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि पेन बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और बहुत सारा सिम्टम्स भी ऐसे दिख रहे थे लाइक। और हमने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल बैग भी पैक कर लिया और निकल गए हॉस्पिटल के लिए। अराउंड 10 बजे के आसपास मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन पेन मुझे कंटिन्यू नहीं था, तो कुछ टाइम के लिए मैं नॉर्मल थी। फिर 10 मिनट्स के बाद मुझे ज़ोरों से पेन हो रहा था, मतलब अनकंट्रोलेबल, एंड उसके बाद फिर नॉर्मल हो रहा था। ऐसे करके मेरा पेन का मतलब पेन ऐसे ही मुझे आ रहा था और ऐसे करके हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए अराउंड 10-10:15 के आसपास। लेकिन हॉस्पिटल जाके पता चला कि हमको एडमिशन के लिए कोविड टेस्ट करना है, लाइक मुझे
मुझे तो करना है लेकिन पूरा फैमिली को करना था, क्योंकि ये कंपलसरी था। और जबकि वो लोग सारे सेकेंड डोज 2 डोज ले चुके हैं, फिर भी उनको कोविड टेस्ट करना था। तो हमने फिर कोविड टेस्ट करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके। फिर रिपोर्ट 1 घंटे में हमको मिल गया था, और ये कंपलसरी था लाइक, और 1 घंटे के अंदर हमको रिपोर्ट मिल गया था। तो रिपोर्ट लेके हम नर्सिंग होम वापस आ गए थे और मेरा एडमिशन हो गया था। एडमिशन होने के बाद मुझे तुरंत लेबर रूम में शिफ्ट किए थे पहले। उसके बाद वहाँ पे कुछ चेक वगैरह किए थे, डॉक्टर ने भी चेक किए थे। फिर डिसाइड करके फिर मुझे कैबिन में शिफ्ट किए। वहाँ पे सलाइन वगैरह में थी, और पेन को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे इंजेक्शन वगैरह भी दिए गए थे। और बहुत पेन हो रहा था उस टाइम पे, और मैं आसपास 11 बजे एडमिट हुई थी, और ऐसा चलता रहा शाम के 4 बजे तक। क्या हम लोग सोच रहे थे नॉर्मल के लिए, मैं नॉर्मल के लिए ट्राई कर रही थी, इसके लिए मैं पेन ले रही थी, लेकिन इसके लिए मुझे इंजेक्शन वगैरह भी दे गए थे। तो मैं 4 साढ़े 4 बजे तक ऐसे चलता रहा। फिर डॉक्टर सेकंड विजिट में आए, और उस टाइम पे मुझे फिर से चेक किए थे। और वही चेक करने के बाद हम लोग डिसाइड किए हैं, ड्यू टू सम रीजन हम लोग डिसाइड किए कि हम सी सेक्शन में जाएंगे। और पेन ऐसे चलता रहा, बढ़ता रहा। वो लोग मुझे मतलब सलाइन पे रखे थे, और कुछ इंजेक्शन्स वगैरह दिए थे कि पेन इंक्रीज़ करने के लिए, और पेन इंक्रीज़ हो भी रहा था। हम लोग नॉर्मल के लिए ट्राई भी कर रहे थे। मैं स्पेशली चाह रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो मेरा, इसके लिए मैं नॉर्मल के लिए पेन भी ले रही थी। वो प्रोसीडियर सारे लाइक, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जिनके साथ ये फील हुआ होगा वो लोग फील कर सकते हैं कि इट्स हॉरेबल, मतलब इट्स वेरी पेनफुल एट द टाइम, वेरी हॉरेबल। और ऐसा लगता है कि बहुत मतलब हम लोग ऐसे ओवर ग्रांटेड लेते हैं ना मम्मी लोग को, कि हाँ मम्मी कुछ भी बोल लेते, लेकिन इतना पेनफुल है एक बेबी डिलीवरी में। और जिन लोगों का नॉर्मल हुआ होगा उन लोगों को तो हेड्स ऑफ, सिजेरियन में भी इतना पेनफुल है। सो वो मम्मी लोग बोलते हैं ना, तू माँ बन फिर पता चलेगा, लाइक दैट मम्मी बनने से पता चलता है इतना तकलीफ है। तो हम लोग नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू सम रीज़न हमने डिसाइड किया कि हम सी सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और जैसे ही डिसाइड हुआ कि मुझे अभी सिजेरियन करना है, ओटी के जाने के टाइम पे मेरे हालत मतलब हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वो ऑपरेशन एक वर्ड ऐसा है ना, वो नाम सुन के अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग ख़राब होता है। बीपी, मेरा बीपी हमेशा लो में चलता है, लाइक 100 110 हमेशा ना मेरा बीपी लो साइड में है। लेकिन जैसे मैंने ओटी में एंट्री किया और सब जैसे मेजरमेंट वगैरह हुआ, मेरा बीपी इज़ 140। आप समझ सकते हो मुझे कितना स्ट्रेस हो रहा था। अराउंड 5 बज के 5 मिनट, मतलब 5 बजे, इवनिंग के 5 बजे आवर एंजल अराइव्ड, एंड एवरी पेन इज वर्थ इट। लाइक मुझे लगा कि